जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी OR जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी, जिसके अंदर देखने वाले हैं आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी के अंदर देखेंगे कि रीट लेवल 1 और 2 के लिए दोनों के लिए 2024 की जो रीट होने वाली है उस रीट को लेकर कुछ बदलाव जो सामने नजर आ रहे हैं। इसके अंदर ऑथेंटिक रूप से काफी न्यूज़ जो चल रही है, इस न्यूज़ों पर चर्चा करेंगे और इसके अंदर आपका 2 पेपर होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तमाम बातें देखने वाले हैं। पहले पात्रता होगी, मेंस होगी, सारी जानकारी देखने वाले हैं। तो इसके अंदर L2 और L1 दोनों के लिए जानकारी देखेंगे। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे L1 के अंदर 30% आरक्षण का क्या मामला चल रहा है वो भी देखेंगे। उसके बाद ये 50% कर दिया, इसका क्या है वो भी मामला देखेंगे। इसके बाद इन दोनों के लिए बड़ी खुशखबरी जो आप सभी के बीच में आई निकल के, वो आपका सिलेबस को लेके, क्या सिलेबस में कुछ बदलाव होगा, क्या नहीं होगा, और रीट की नई भर्ती देखने को आपको कब तक मिल जाएगी वो भी इसमें कवर करने वाले हैं। इसके बाद संपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच में पेश करने वाला हूं। ये रीट के लिए या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए अलग अलग वीडियो लाता हूं, उसके अंदर काफी दिन बाद वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि आप सबको पता है आचार संहिता के बाद ऐसी कुछ प्रोसेस मिली नहीं थी और इसके अंदर अभी आचार संहिता हटे हुए भी काफी टाइम हो चुका है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि नई भर्तियां जो आप सभी के बीच में नई पेश हो रही है और आगामी आपके 10 जुलाई को बजट भी आने वाला है। ऐसे में इस बीच के अंदर कुछ आपके लिए खबरें आई है रीट को लेके, जिसके अंदर आप सबको पता है उपेंद्र यादव ने भी ट्वीट करके बताया है। अब उपेंद्र यादव के बारे में देखेंगे, क्योंकि आपके काफी सारे ऐसे बच्चे जो उपेंद्र यादव से जो लोकसभा चुनाव के अंदर भी इसके अंदर परिचित हुए होंगे, या उससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर भी ये काफी चर्चा के अंदर रहे थे। और इससे पहले की बात करूं तो ये आपके बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो उसकी वजह से काफी चर्चा में रहे हैं। तो ऐसे में सब बच्चे जानते ही होंगे। तो इस बीच में एक फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से भी आपकी ट्वीट आया था, जिस ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है जयपुर की ओर से कि रीट अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जानकारी कि रीट परीक्षा के 2 पेपर वाला पैटर्न रहेगा और यथावत, जिसके अंदर शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं को अपनी तैयारी जारी रखें। तो इसके अंदर इस चीज को अपने क्या समझे कि इनका ट्वीट सच्चाई समझे या नहीं समझे और क्या जानकारी रह सकती है, ये कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी मिली है तभी ये न्यूज वाले बाहर निकाल के बताते हैं आपको। हम भी एक न्यूज की तरह ही काम कर रहे हैं, आपको जानकारी देने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज के साथ आप एक टीचर्स के नाते हम इस जानकारी को साथ साझा कर रहे हैं कि हम एक जानकारी भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं। अब जिस बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो बच्चा क्या कहता है कि हमें भी इसकी जानकारी भी दे दीजिए ना। अब बढ़ाते ही रहेंगे या भर्ती कब आएगी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अब अनुष्का एकेडमी चैनल के ऊपर आप सभी के बीच में हमेशा कोई न कोई नए टॉपिक के ऊपर जानकारी लेके आता हूं कि कौन सी भर्ती कब आएगी, आती है तो क्या सिलेबस रहता है, नहीं आती है तो क्यों नहीं आएगी, इसके अलावा इस भर्ती कोई आई है तो उसकी फुल डिटेल जानकारी, ये तमाम बातें आप सभी के बीच में पेश करता हूं मैं। तो इस बीच में आप सभी के बीच में साझा करता हूं तो आप सभी को अच्छे से पसंद भी आती है। तो हम इन चीजों के अंदर देखेंगे तो इन्होंने आपके उपेंद्र यादव ने भी ट्वीट करके बताया आप सबको, जैसा कि आप सबको पता है रीट पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती 2 एग्जाम, जिसके अंदर वाला पैटर्न यथावत रखने की बात आज माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के सामने रखी है। अब आप सबको पता है कि आपके भजन लाल जी जो बीजेपी गवर्नमेंट से आपके मुख्यमंत्री बने हैं, तो इससे बात होती है कि इसके अंदर जो आपके विधायक जो चुने गए हैं, आपके विधायक जो चुने गए थे उस विधायकों में से एक विधायक को निकाल के आपके मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब भजन लाल जी एक देखे तो विधायक ही थे, अब उनको पद सौंप दिया भजन लाल जी को मुख्यमंत्री का। अब ऐसे ही आपके उपेंद्र यादव है, अब उपेंद्र यादव भी विधायकों में खड़े हुए थे, अब ये यहाँ से हार चुके हैं। जयपुर के पास कहाँ से खड़े हुए पता मुझे नहीं है इतना कन्फर्म, लेकिन वहां से खड़े हुए थे बीजेपी की टिकट से, तो वो हार चुके हैं। तो अब विधायक जो आपके मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हो सके, तो इसकी वजह से ये अपने युवाओं के मोर्चे को फिर से संभालना चाह रहे हैं, साथ साथ में आपकी पॉलिटिशियन का काम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट दोनों की सेम रह गई, अब भजन लाल जी की भी बीजेपी सरकार है, ये भी बीजेपी के ही मेंबर है, तो अब इनको मिलने की अनुमति तो वैसे है ही है, अब दोनों के साथी है तो इस हिसाब से मिल ही रहे हैं। अब इन साथियों के बीच जो भी चर्चा रही है उन चीजों को यहाँ पे सामने पेश किया आप सभी के बीच में कि हमने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के नाते बेरोजगारों के लिए कि आपकी जो रीट की चर्चा है उस पे, और इन्होंने स्पष्ट बात रखी है कि आपकी जो पात्रता परीक्षा पहले होती थी और उसके बाद मेंस करवाई जाती थी, वो दोनों भर्तियां यथावत आपकी होगी। और इससे पहले आपकी एक जानकारी मिली थी निकल के कि आपकी 27,000 इसके अंदर पद खाली है। अब रीट भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसके अंदर
प्रमोशन के जरिए कहीं नहीं भरा जाता। तो प्रमोशन के जरिए भरा जाता तो वहाँ पे 50% प्रमोशन का होता है और 50% ही वहाँ पे आपके डायरेक्ट भर्ती का होता है। लेकिन यहाँ पे तो आपकी थर्ड ग्रेड सीधी भर्ती है, यहाँ पे कोई प्रमोशन वाले नहीं आते। तो ऐसे में आपको पता है 27,000 आपकी 100 में से 100% आपकी यहाँ पे भर्ती आएगी। तो इसके अंदर 100 में से 100% आएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस भर्ती के अंदर आपके टोटली 27,000 ही पद खाली बताए हैं। तो 27,000 का मतलब आपके टोटली 27,000 ही पद खाली है। तो ऐसे में आपका मान के चलिए आपके 75 से 80% से ऊपर जो पद खाली है उसकी भर्ती नहीं करवा सकती गवर्नमेंट, क्योंकि पीछे के विद्यार्थियों को भी और मौका रखती है। प्लस वहाँ पे उस सीटों को खाली रख के उनको पीछे नई भर्ती आने की आशंका रखती है। इसके बाद और भी रखती है कि रिटायर्ड होंगे तो उस हिसाब से भरते जाएंगे। अभी अचानक से इतनी सीटें तो खाली रिटायर्ड होके होगी नहीं। तो ऐसे में आपकी 27,000 सीटें हैं, तो इनका आप मान के चलिए 75% करते हैं। तो अभी आपके इसके अंदर 75% के हिसाब से देखते हैं तो आपके लगभग इसके अंदर 20 से 22,000 इसके अंदर 20,000 की मैं भर्ती मानता हूँ रीट की। तो 20,000 रीट की आपकी आती है, तो इसके अंदर 12-13,000 भर्ती हो सकती है L1 की, और इसके अंदर L2 की आपकी 8 से 9,000 इसके अंदर भर्ती हो सकती है, जो 8 से 9,000 हो सकती है। तो इस टाइप की आपके बीच में भर्ती पेश हो सकती है। अब इस भर्ती के अंदर मेन चीज तो भर्ती की ही कि भर्ती कब तक आएगी, इसके अंदर आती है तो सिलेबस में क्या बदलाव होगा। सिलेबस के लिए आपने जानकारी देख ली है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं रीट पात्रता परीक्षा और इसके अंदर शिक्षक भर्ती दोनों की जानकारी इन्होंने स्पष्ट लिख दी है। इन्होंने तो अपनी बात सामने रखी है और इधर से ये ट्वीट आया है कि रीट परीक्षार्थी दोनों पेपर पैटर्न रहेगा यथावत। अब शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं अपनी तैयारी जारी रखें। तो अब इसके अंदर जो यथावत रहेगी, तो इस चीज से अपने निकल के आ रही है कि जो आप इससे पहले सुन रहे थे कि शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं एक पेपर करवाएंगे, पैटर्न आसान करेंगे, वो आगामी तौर पे जो भी भर्ती होगी इस भर्ती के बाद उसका हो सकता है कोई बदलाव किया जा सके। लेकिन इस भर्ती के लिए ऐसा लग रहा है पिछली बार के लिए पहले आपका पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है 15 लाख 16 लाख विद्यार्थी जो रीट के विद्यार्थी हैं उनमें से आपके 7 से 8 लाख लगभग लोगों की आपकी पात्रता जो कंप्लीट हो रखी है, जिसके अंदर 82 पॉइंट कुछ नंबर आपको लाने पड़ते थे वो ला पाए, बाकी विद्यार्थी पात्रता क्लियर नहीं कर पाए। तो ऐसे में 8 लाख विद्यार्थी मेंस में बैठ पाते हैं। तो अब पहले पात्रता परीक्षा करवानी जरूरी हो गई। तो ऐसे में आपकी पहले पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद ही मेंस होगी। तो अब दोनों प्रोसेस होने में काफी लंबा टाइम लग जाएगा। मेंस होते होते आपका 1 साल मान के चलिए, और भर्ती की तैयारी करते हैं तो 1 साल होना जरूरी है। जो लंबे टाइम से अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो विद्यार्थी अब अपनी तैयारी है जो सुनिश्चित करें और कंटिन्यू रखें कि आपके जो इतने दिन तैयारी कर रहे थे उन तैयारी को कंटिन्यू रखो। 2 से 3 घंटे 4 घंटे जितना भी आपको समय मिल रहा है उस समय को आप जारी रखो, उस टाइप से तैयारी करते रहो, रिवीजन करते रहो। और आपके RSSB ने स्पष्ट भी कर दिया है कि आपके इसके अंदर जो नया जीके भी लगने वाला है, तो इसके अंदर पुराना जीके भी कतई नहीं लगेगा। तो नया जीके आपके 50 जिलों वाला पढ़ना है, तो अब इसके अंदर नई जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। कल्चर है तो कुछ अपडेट होगा, हिस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होने वाला। लेकिन ये 60 नंबर का कवरेज करता है, जो आपकी पात्रता में भी करता है, मेंस के अंदर भी करता है। तो ये थोड़ी सी आप जानकारी ध्यान से देखोगे तब आपकी इसके अंदर होने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि आप इन चीज़ों को, इन न्यूज़ों को निकल के आती हुई देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भर्ती आएगी। अब आचार संहिता के समय मैंने एक वीडियो बनाया था कि भर्ती के अंदर 1 पेपर होगा, 2 पेपर होगा, भर्ती कब आएगी, ये चीज़ें। तो उस टाइम काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया था, आचार संहिता के अंदर आप भर्ती की बात कर रहे हो, कैसे भर्ती आ जाएगी। और सेंट्रल लेवल की एक भर्ती आई थी, कोई लिमिटेड कंपनी की कुछ भर्ती थी, तो उस भर्ती का वीडियो मैंने बनाया था। उस भर्ती के वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि इस भर्ती का आपने वीडियो बना दिया, आचार संहिता के अंदर कोई भर्ती आ नहीं सकती। भाई जिसकी स्वीकृति मिली हो उसको जारी किया जा सकता है, बोर्ड परमिशन दे दे। तो जो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, तो आपके इसके अंदर अब नई भर्ती की बात करूं 2024 की, तो अब लगभग ऐसे मान के चलिए 10 जुलाई से पहले तो आपका कतई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, 10 जुलाई के बाद ही आएगा, क्योंकि 10 जुलाई को बजट पेश कर रही है सरकार। अब उस बजट के अंदर युवाओं के लिए कितनी भर्ती की घोषणा करती है, और वैसे 17,000 की एक बार मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि 17,000 के समथिंग भर्ती आने वाली है। अब तो 17,000 में रेट शामिल करेंगे तभी 17,000 पूर्ति होगी, वो भी 1 साल की उन्होंने बात की है।
ठीक है, वैसे वो छापने में कुछ भी छाप सकते हैं भाई। मैंने इससे पहले एक पोस्टर वीडियो बनाया था, उस पोस्टर के अंदर 40,000 भर्तियों की बात कर रखी थी और 11,000 की नियुक्ति की बात कर रखी थी। जो पहले प्रोसेस में थी उनकी हो चुकी है, उनकी आप क्यों गिना रहे हो? आप अपनी गवर्नमेंट के आने के बाद बताइए कि हमने इतनी भर्ती करवा दी, इतनी ज्वाइनिंग दे दी, ये करवा दी। तो ये पहले की प्रोसेस पेंडिंग पड़ी वो कंप्लीट करते जा रहे हैं, वो गिना रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। मैं विद्यार्थियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आपकी रीट की भर्ती आने वाली है। अब 30% 50% आरक्षण वाला मामला ये है कि आपका 50% लड़कों के लिए रहेगा, 50% लड़कियों के लिए रहेगा। तो आप टेंशन कतई मत लीजिए, इतना कोई ज़्यादा टेढ़ा काम नहीं हुआ है। अब 50% लड़कियों के अंदर रहा है तो इसके अंदर विंडो भी है, पीएच कैटेगरी वाली है, डिवोर्स वाले भी है, सारे इसमें ही आ जाएंगी, आपकी कोई सीट नहीं खाएगी। अब लड़के वाले हैं, एक सर्विसमैन हो गए, तमाम हो गए, इनके अंदर ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो आपका ज़्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात 50% का ये आदेश जारी किया मुख्यमंत्री जी ने, स्पष्ट नहीं कर दिया, बोर्ड लिखित आदेश जारी किया है, लेकिन ऐसा नहीं लागू नहीं किया अभी तक। लागू करेगी तब जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी, उस नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट लाइन लिखी आ जाए कि 50% तो लड़कियां ही लगेगी, तब आप लागू मान लीजिए, उससे पहले लागू मत मानिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, आप सभी को मैंने सारी जानकारी दी। अब रीट की भर्ती बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाली है, आप मान के चलिए महीने 1.5 महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पात्रता का पहले आएगा, फिर मेंस का आएगा, ऐसा इस न्यूज़ों के अनुसार लग रहा है। तो आपको कैसा लगा है, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।